दोस्तों, आईपीएल 2025 के एक और रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर कर दिया है। इस मैच में ईशान किशन की धमाकेदार नाबाद 94 रनों की पारी की बदौलत सनराइजर्स ने 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में आरसीबी 174 रनों पर ही सिमट गई। इस हार ने बेंगलुरु के लिए प्ले-ऑफ की राह को और कठिन कर दिया है, जबकि सनराइजर्स ने इस जीत के साथ अपनी प्रतिष्ठा बचाई। तो आइए इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण समझते हैं और देखते हैं कि कौन सी टीमें अब भी प्ले-ऑफ की दौड़ में हैं और कौन सी बाहर हो चुकी हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित बताने वाले हैं। इस मैच की बात करें तो बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन की 48 गेंदों पर नाबाद 94 रनों की पारी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट पर 231 रन बनाए। ईशान ने 7 चौके 5 छक्के ठोके, वहीं अभिषेक शर्मा 34, ट्रेविस हेड 17, हेनरिच क्लासन 24, अनिकेत वर्मा 26 ने उपयोगी योगदान दिया। आरसीबी की ओर से रोमारियो शेफर्ड ने 2 विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर कुमार, लुंगी एनगिडी, सुयश शर्मा और कृणाल पंड्या को एक एक विकेट मिला। जवाब में आरसीबी की शुरुआत अच्छी रही। विराट कोहली 43 और फिल सॉल्ट 62 ने पहले विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी की, लेकिन हर्ष दुबे ने कोहली को आउट कर आरसीबी को पहला झटका दिया। इसके बाद नीतीश रेड्डी, पैट कमिंस, जयदेव उनादकट और ईशान मलिंगा की शानदार गेंदबाजी ने आरसीबी को 16 ओवर में 5 विकेट पर 174 रनों तक सीमित कर दिया। मयंक अग्रवाल 11, रजत पाटीदार 18, जितेश शर्मा 24 और टिम डेविड 4 रन बनाकर आउट हुए। सनराइजर्स ने यह मैच आसानी से जीत लिया। इस हार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि अब अगर वे अपना अगला मैच हार जाते हैं और गुजरात टाइटंस ऑफ पंजाब किंग्स अपने बचे हुए मुकाबले जीत लेते हैं, तो बेंगलुरु को टॉप 2 से बाहर होकर एलिमिनेटर खेलना पड़ सकता है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन यह जीत उनके लिए एक सकारात्मक नोट पर सीजन खत्म करने का मौका देती है। आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल। अब आइए एक नजर डालते हैं आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल पर और समझते हैं कि इस जीत और हार ने किन टीमों का गणित बिगाड़ा और किन्हें फायदा हुआ। चलिए बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। 10वें स्थान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीजन में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। 5 बार की चैंपियन यह टीम अपनी लय खो बैठी है। चेन्नई ने 13 मुकाबले खेले, जिनमें केवल 3 में जीत हासिल की और 10 में हार का सामना करना पड़ा। 6 पॉइंट्स के साथ चेन्नई पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर है। उनके पास अब केवल 1 मुकाबला बाकी है और अगर वे इसे जीत भी लेते हैं तब भी उनके पास अधिकतम 8 पॉइंट्स होंगे। प्ले-ऑफ के लिए 14 से 16 पॉइंट्स की जरूरत को देखते हुए चेन्नई पूरी तरह से प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। 9वें स्थान पर है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने अपने 14 मुकाबले पूरे कर लिए हैं, जिनमें केवल 4 में जीत हासिल की और 10 में हार का सामना किया। 8 पॉइंट्स के साथ राजस्थान भी ऑफिशियली प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इस सीजन में उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उनके लिए अब कोई मुकाबला बाकी नहीं है और वे अगले साल नई रणनीति के साथ वापसी की कोशिश करेंगे। 8वें स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। आज की जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के 12 मुकाबलों में 5 जीत और 7 हार के साथ 11 पॉइंट्स हो गए हैं। ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें इस सीजन में कुछ यादगार पल दिए हैं, लेकिन वे पहले ही प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। उनके पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं, लेकिन अगर वे दोनों जीत भी लेते हैं तब भी उनके पास अधिकतम 15 पॉइंट्स होंगे, जो प्ले-ऑफ के लिए पर्याप्त नहीं है। यह जीत उनके लिए सम्मान की बात है और वे अगले सीजन में इस प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेंगे। 7वें स्थान पर है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 13 मुकाबलों में 6 जीत और 7 हार के साथ 12 पॉइंट्स हासिल किए हैं। वे 7वें स्थान पर हैं। लखनऊ पहले ही प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और उनके पास अब केवल 1 मुकाबला बाकी है। उनके लिए बचा हुआ मुकाबला केवल प्रतिष्ठा के लिए होगा। 6ठे स्थान पर है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 13 मुकाबले खेले, जिनमें
5 जीते, 6 हारे और 2 मुकाबले बेनतीजा रहे। 12 पॉइंट्स के साथ वे छठे स्थान पर हैं। उनके पास अब केवल 1 मुकाबला बाकी है, लेकिन अगर वे इसे जीत भी लेते हैं तब भी उनके पास अधिकतम 14 पॉइंट्स होंगे, जो प्ले ऑफ के लिए पर्याप्त नहीं है। कोलकाता भी प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। 5वें स्थान पर है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने 13 मुकाबले खेले, जिनमें 6 जीते, 6 हारे और 1 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। 13 पॉइंट्स के साथ वे 5वें स्थान पर हैं। दिल्ली ने इस सीजन में कुछ अच्छे प्रदर्शन किए, लेकिन लगातार अच्छा प्रदर्शन न कर पाने के कारण वे प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। चौथे स्थान पर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 13 मुकाबले खेले, जिनमें 8 जीते और 5 हारे। 16 पॉइंट्स के साथ वे चौथे स्थान पर हैं और प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। उनके पास अभी 1 मुकाबला बाकी है और अगर वे इसे जीत लेते हैं तो 18 पॉइंट्स के साथ टॉप 2 में पहुंचने की उनकी संभावना बढ़ सकती है। तीसरे स्थान पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आज की हार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए पॉइंट्स टेबल में बड़ा झटका दिया है। 13 मुकाबलों में 8 जीत, 1 नो रिजल्ट और 4 हार के साथ उनके पास 17 पॉइंट्स हैं और सही नेट रन रेट के साथ वे तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। हालांकि वे प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन टॉप 2 में जगह बनाने की उनकी राह अब मुश्किल हो गई है। इस हार ने उनके नेट रन रेट को भी प्रभावित किया है और अब उन्हें अपने आखिरी लीग मैच में जीत के साथ साथ अपने रन रेट को बेहतर करने की ज़रूरत है। बेंगलुरु के पास अभी 1 मुकाबला बाकी है और अगर वे इसे जीत लेते हैं तो उनके 19 पॉइंट्स हो जाएंगे, जिसके साथ वे टॉप 2 में वापसी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर वे यह मुकाबला हार गए और पंजाब किंग्स अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत लेते हैं तो बेंगलुरु को टॉप 2 से बाहर होकर एलिमिनेटर खेलना पड़ सकता है। बेंगलुरु की टीम इस सीजन में अपनी बल्लेबाजी पर काफी निर्भर रही है। खासकर विराट कोहली और फील सॉल्ट ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन उनकी गेंदबाजी में निरंतरता की कमी इस हार की बड़ी वजह रही। अब बेंगलुरु के लिए आखिरी लीग मैच में जीत के साथ साथ अपने प्रदर्शन को हर क्षेत्र में बेहतर करना होगा ताकि वे प्ले ऑफ में मजबूत स्थिति के साथ उतर सकें। दूसरे स्थान पर है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने इस सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और 12 मुकाबले खेलकर 8 जीत और 3 हार के साथ 17 पॉइंट्स हासिल किए हैं। 1 मुकाबला बारिश के कारण रद्द होने की वजह से उन्हें 1 अतिरिक्त अंक मिला, जिसके चलते वे दूसरे स्थान पर हैं। उनका नेट रन रेट +0.399 है, जो उनकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। पंजाब ने इस सीजन में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में शानदार संतुलन दिखाया है और उनके खिलाड़ियों ने कई मौकों पर टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला है। पंजाब के पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर वे दोनों जीत लेते हैं तो उनके 21 पॉइंट्स हो जाएंगे। इतने अंकों के साथ वे न केवल टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं, बल्कि पहले स्थान पर भी पहुंच सकते हैं। पंजाब का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ है, जो पॉइंट्स टेबल के लिहाज से काफ़ी रोमांचक होने वाला है। पंजाब की टीम इस समय आत्मविश्वास से भरी हुई है और वे अपने बचे हुए मुकाबलों में जीत के साथ टॉप 2 में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगे। पहले स्थान पर है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस 13 मुकाबलों में 9 जीत और 4 हार के साथ 18 पॉइंट्स और +0.600 के नेट रन रेट के साथ पहले स्थान पर काबिज हैं। उनके पास अभी 1 मुकाबला बाकी है और अगर वे इसे जीत लेते हैं तो 20 पॉइंट्स के साथ वे टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। लेकिन अगर वे हार जाते हैं और बेंगलुरु और पंजाब अपने बचे हुए मुकाबले जीत लेते हैं तो गुजरात को टॉप 2 से बाहर होना पड़ सकता है। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद की इस जीत ने पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब सवाल यह है कि क्या बेंगलुरु टॉप 2 में अपनी जगह बरकरार रख पाएगी या फिर गुजरात और पंजाब उन्हें पीछे छोड़ देंगे। आपको क्या लगता है, इस बार IPL 2025 की ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।